हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 5 का विश्लेषण करेंगे, जो कि 4 टेस्ट हम लोगों ने कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 5 होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होगा। जिस तरह से बिहार पुलिस का क्वेश्चन मतलब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से ये सेट का प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को लगाइए, और टेस्ट को लगाने के लिए ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ से आपको टेस्ट का सारा वीडियो और टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ के माध्यम से टेस्ट दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये अंतःग्रहण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स चाप कहाँ निर्मित होता है मानव शरीर में? तो रिफ्लेक्स चाप जो है वो मेरुरज्जु में निर्माण रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा रक्त में अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित होती है? तो ये रक्त का जो पोषक तत्व छोटी आंत में अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है? तो मैरी कॉम की आत्मकथा हो जाए अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी जो है वो मैरी कॉम की है, और अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ जो है वो माइक टायसन की आत्मकथा हो जाएगी। प्लेइंग इट माय वे जो है वो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, माधुरी दीक्षित का संबंध किस नृत्य से है? तो माधुरी दीक्षित जो है वो कथकली नृत्य से संबंधित है। कथकली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा की यात्रा की स्मृति में किया गया था? तो ये किंग जॉर्ज पंचम की यात्रा में किया गया था, और इसका निर्माण जो हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का वो 1911 में हुआ था। मार्च 1911 में ये बनाया गया था, और ये मुंबई में स्थित है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रचारक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रचारक महर्षि गौतम हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो एल.ई. वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आपराधिक कानून की रीढ़ की हड्डी के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये हो जाएगा दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत बाघ से संबंधित है, तो नेपाल क्या होगा? तो भारत का देखिए, भारत का पशु जो है वो बाघ है, तो नेपाल का क्या हो जाएगा? तो नेपाल का ये गाय होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर, उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला क्या है? तो उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रासाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारत में पुलिस प्रशासक की शुरुआत किए थे? तो ये पुलिस प्रशासन की शुरुआत जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की डगमारा पनविद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो ये कोसी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत लक्ष्य को किस वर्ष तक सभी प्रकार के गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2030 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसका मुख्यालय बियाना में स्थित है? तो बियाना में ऑप्शन देखते हैं, WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। इसका स्थापना 1995 में हुआ था। WHO का मुख्यालय भी जेनेवा में है। इसका स्थापना जो है 1948 में हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। उसके बाद OPEC इसका मुख्यालय बियाना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ILO का स्थापना 1919 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो इसका आंसर सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन, MRP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो किसी भी सामान को खरीदते समय ये MRP लिखा रहता है उस पर, तो इसका अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य को भारत का इथोपिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन,
20 नंबर है, 20 नंबर में देखते हैं रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रामकृष्ण मुख्यालय का इसका मुख्यालय मिशन का बेलूर मठ में है और रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1897 में इसका स्थापना हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो 16वीं अध्यक्ष मीरा कुमार सुमित्रा महाजन थी 16वीं के, और 17वें के ओम बिरला हो जाएंगे 17वीं लोकसभा के। ये भी ध्यान में रखें, वर्तमान में ओम बिरला ही 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है किस स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला स्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सूरत में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में किस स्थान पर भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था। तो ये वर्धा मुंबई में है, वर्धा में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर आगे क्वेश्चन है महात्मा गांधी के बारे में गलत कथन को छांटना है, कौन गलत है। तो इसको देखते हैं। तो महात्मा गांधी गलत, वह जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, बात सही है। 9 जनवरी 1915 को भारत दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ये भी सही है। खेरा आंदोलन किसान का समर्थन में 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो ये भी सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1927 में बने थे, ये गलत है, जो कि 1924 में ये बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बेलगांव अधिवेशन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल कितने समर्थक थे। तो ये 434 कुल समर्थक थे दूसरे अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी हवा बाकी से अलग है। तो ये मिस्ट्रेल अलग हो जाएगा, ये इटली का है, बाकी सब फ्रांस चिनूक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कौन सा जलप्रपात भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। तो ये चित्रकूट जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ में है, इसको भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये किलिमंजारो पर्वत जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है। तो विक्टोरिया जाम्बेजी नदी पर, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो सितवे बंदरगाह जो है वो म्यांमार में स्थित है, म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है नमक की पहाड़ी किस देश में स्थित है। तो नमक की पहाड़ी जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है प्रारूप समिति सदस्य में इनमें से कौन नहीं थे। तो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार ये एन गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, क्या मुंशी भी थे, सैयद मोहम्मद भी थे, और राजेंद्र प्रसाद जो है प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक कैसा है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन धन विधेयक को किसकी पूर्व सहमति के साथ संसद में पेश किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति के समक्ष किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है बारूद गन पाउडर जो है वो क्या है। तो एक मिश्रण है बारूद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है जनन ग्रंथि में युग्मक का बनना क्या कहलाता है। तो जनन ग्रंथि में युग्मक का बनना जो है वो युग्मक जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है तुषार बिंदु वह तापमान है जो कम से कम कितना होता है। तो 0 डिग्री पर होता है सेंटीग्रेड में, तो ये फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ये पादप हार्मोन ऑक्सीजन भी है, जिबरेलियंस भी है, साइटोकाइनिन भी है, तो ये सभी हो जाएगा पादप हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन मोबाइल का ऑडोमीटर किसका मापन करता है। तो ऑडोमीटर जो है वो दूरी को मापन करता है, चली गई दूरी को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन किस विटामिन को टोकोफेरॉल कहा जाता है। तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है, और विटामिन डी को ये कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, डी को, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, विटामिन ए रेटिनॉल हो जाएगा।
41 नंबर आगे क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण से होता है? तो पोलियो जो है वो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन, रियो प्लस 10 किस शहर में आयोजित हुआ है 2002 ईस्वी में? तो रियो का जो हुआ था, ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो में, पहली बार ब्राज़ील में हुआ था, वो 1992 में हुआ था। और 10 साल के बाद रियो 10 जो हुआ है, रियो 10, उसका आयोजन जो किया गया है वो जोहान्सबर्ग में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, बिना बूझे चूना जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना और उष्मा देता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा, यह जो है वो संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि को उसके किससे पहचाना जाता है? तो ये ध्वनि को मतलब पहचाना जाता है, ये आयाम और आवृत्ति दोनों से पहचाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों। 45 नंबर क्वेश्चन, केला में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो केला में सबसे ज़्यादा विटामिन बी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 में क्वेश्चन है, तेजाब जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तेजाब H2SO4 होता है इसका रासायनिक सूत्र, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मोलस्का से संबंधित है? तो मोलस्का जो है वो कटल फिश जो है वो मोलस्का से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 में क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन का कारण मतलब किसके कारण ये बनता है? तो ये DDT जो बनता है उसी के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और DDT के आविष्कारक पॉल मूलर थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एसिटिक अम्ल को ही बेंजोइक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा, इसे सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी किस घटना के कारण ठंडा होता है? तो ये बाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश का है, फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब चुनना, सही वर्ड का चुनना है। तो इसका देखते हैं, प्लीज रीड द लेसन डैश यू कम टू द क्लास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिफोर हो जाएगा। तो प्लीज रीड द लेसन, यहाँ पर बिफोर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर आगे क्वेश्चन है, फाइंड द साइनोनेम फॉर द गिवन वर्ड, यानी साइनोनेम इसका चुनना है 52 का। तो साइनोनेम ये क्राफ्टी जो है इसका साइनोनेम हो जाएगा 52 का, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है, वंडर का साइनो क्या होगा? तो वंडर का हो जाएगा 53 का, ये रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर रिक्त स्थान को भरना है, मधुरिमा इज डैश ट्राइड हंगरी। तो मधुमिमा इज द बोथ एंड हंगरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, मोटिव का साइनो क्या होगा? तो मोटिव का साइनो जो होता है वो हो जाएगा रीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज प्लुरल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का, ये गीस होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 57 नंबर, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनना है इसमें से, तो ये लाभान्वित शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सेम है, तो दोनों सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों से लाभान्वित नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। और लाभान्वित ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, ये लाभान्वित। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से 58 का है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का, ये कोख जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? तो किसले जो है वो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तरु, बिरप, पादप जो है ये सब वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। 60 नंबर क्वेश्चन है, तृष्णा शब्द का विलोम क्या होगा? तो तृष्णा का विलोम जो है वो वितृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? एक शब्द के लिए अनेक शब्द में है, तो पूरी तरफ से जो बर्बाद हो चुका है उसको ध्वस्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम शब्द किसके स्थान
पर प्रयुक्त हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम जो है वो संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसको स्त्रीलिंग जो है वो वंशज जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 64 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं प्रत्येक शब्द में उपसर्ग की उपसर्ग कौन होगा? तो प्रत्येक शब्द में जो है उपसर्ग जो है प्रति हो जाएगा, प्रति उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अनुज और एसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, ये दूरी का बिंदु दिया हुआ है, इसका दूरी निकालना है, तो देखते हैं इसको बनाते हैं। तो ये इसको दूरी का फार्मूला पहले लिखते हैं। दूरी d बराबर होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर x2 दिया हुआ है कितना, x यहाँ पर इससे लेते हैं, x ये x1 हो जाएगा, ये x2 तो 7 हो जाएगा 7, और यहाँ पर -5 में x2 दिया हुआ, x1 दिया हुआ है, तो 7 और 5 जुड़ के 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस यहाँ उसके बाद y2 ये 12 दिया हुआ है और y1 भी 12 दिया हुआ है, तो 12 12 घट के 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, √अंडर चढ़ा दीजिए, 144 का √अंडर ये 12 हो जाएगा, तो 12 इसका सही आंसर 12 इकाई हो जाएगा, जो कि दूरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 में क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा एक बहुपद के शून्य इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 6 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा 4 दिया हुआ है, तो इस बहुपद को पहचानना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो -b/a यानी कि 6 दिया हुआ है, तो इसमें देखिए b का मान 6 कोण में है, तो सिर्फ ऑप्शन बी में ही है, माइनस माइनस कट जाएगा, 6/1 6 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c 4 दिया हुआ है और a का मान 1 है। 68 नंबर क्वेश्चन है आगे, एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक जो थे वो 36% है, यदि एक छात्र ने 72 अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो टोटल अंक क्या हो? तो मान लेते हैं अंक x है और इसका 36% प्राप्त करने वाले को ही पास किया जाता है। 36% बराबर टोटल दिया हुआ है, पहले 72 था, 18 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, तो 72 और 18 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इसको 18 दूना 36, 18 5 90, 2 50, 5 25, 250, x का मान 250, तो कुल पूर्णांक जो है अधिकतम अंक 250 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है इसी तरह, जादू की वर्तमान आयु का मधु की आयु का अनुपात दिया हुआ है, ये 4:5 दिया हुआ है। यदि मधु की वर्तमान आयु 30 वर्ष है तो मधु का 5 दिया हुआ है, तो 5x बराबर 30, तो यहाँ से x का मान 6 आता है। तो उसके बाद पूछ रहा है जादू का, तो जादू का 4 अनुपात में है, तो 4 × 6 24 हो जाएगा, तो 24 इसका आयु हो जाएगा जादू का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, 8.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 5 महीने का 7350 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसको देखते हैं। साधारण ब्याज बराबर SI बराबर फार्मूला आता है P × R × T/100, यानी मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, इस पर बैठा करके इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2759। P का मान दिया हुआ है, R का मान भी दिया हुआ है और T का मान भी दिया हुआ है। 4 वर्ष 5 महीना है, तो इसको 4 वर्ष 5 महीना को पहले चेंज कर लीजिएगा, 4.5/12 कर लीजिएगा, 12 चौक 48, 5 53/12 वर्ष का मान हो जाएगा। आगे है 71 में क्वेश्चन, फलों के प्रत्येक 3 अन्य प्रकार में 5 स्ट्रॉबेरी फल है और 4 सेब है, 3 संतरे है। प्रत्येक प्रकार के एक फल चुनने की तरीका क्या होता है? एक फल चुनने का तरीका जो हो जाएगा वो 5 × 4 × 3, तो इसका सही आंसर 60 हो जाएगा। एक फल चुनने की प्रायिकता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 में क्वेश्चन है, रुद्र झील किस राज्य में स्थित है? तो ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 में क्वेश्चन, जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किए थे? तो ये नॉर्मल मायर्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
74वां क्वेश्चन, हिम तेंदुआ योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो हिम तेंदुआ योजना की शुरुआत जो है 2009 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन, पौधों के लिए इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो ये मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? तो पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के दांत का कार्य भोजन को फाड़ना होता है? तो ये रदनक जो है रद देता है, रदनक हो जाएगा भोजन को फाड़ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन, हींग किस पौधे से प्राप्त होता है? तो हींग जो है वो प्राप्त होता है, ये फेरुला पौधे से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन का संबंध किस देश से था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है जर्मनी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, मायोपिया को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग? मायोपिया मतलब निकट दृष्टि होता है। तो निकट दृष्टि का दूर जो है वो अवतल लेंस से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी का अवतल लेंस। 81 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही मेल नहीं है, यानी कि नहीं चुनना है, कौन गलत है उसको चुनना है। तो सानिया मिर्जा जो है वो टेनिस खेलती है, ये बैडमिंटन दिया हुआ है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, टाइगर वुड्स गोल्फ खेलते हैं और वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट खेलते हैं, विराट कोहली भी क्रिकेट ही खेलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, लीबिया देश जो है उसकी राजधानी कहाँ है? तो लीबिया की राजधानी हून या त्रिपोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य म्यांमार को स्पर्श नहीं करता है? तो ये सिक्किम राज्य जो है म्यांमार को स्पर्श नहीं करता है, बाकी मणिपुर और नागालैंड और अरुणाचल तीनों राज्य म्यांमार से सटा हुआ है और स्पर्श करता है। आगे है 84 नंबर क्वेश्चन, याकोहामा बंदरगाह किस देश में है? तो ये जापान में है, जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और फुमियो किशिदा जापान के भी प्रधानमंत्री। 85 नंबर क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल किस देश में है? तो सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा, दक्षिणी उत्तरी दोनों दिया हुआ है, तो उत्तरी अफ्रीका में सहारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है आगे, गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी जो है वो मंगोलिया और चीन दोनों जगह पे है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे है 87 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर हेडक्वार्टर इसका, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 1891 में इसका स्थापना हुआ था। 88 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कांवड़ झील जो है भारत का 39वां रामसर साइट है, जिसका संबंध बिहार के किस जिला से? तो ये बेगूसराय में कांवड़ झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये रामसर साइट में जो है टोटल अभी तक भारत के 75 स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है। 89वां क्वेश्चन है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है वो मनाया जाता है, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और थल सेना दिवस जो है और या सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाषा नहीं जोड़ा गया है? तो 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसमें भाषा ये जम्मू कश्मीर का डोगरी, बोडो और मैथिली को जोड़ा गया था और मणिपुर को नहीं जोड़ा गया था। मणिपुर को 1972-73 में ही जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, क्रम में संख्या बढ़ते क्रम में राष्ट्रपति का क्रम जो है वो कौन कब बने थे? उनका क्रम में बढ़ते क्रम में सजाना। तो सबसे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद राधा कृष्ण बने थे, उसके बाद वीवी गिरी बने थे, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह बने थे, प्रणब मुखर्जी उसके बाद बने थे और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है सबसे लास्ट में। तो इसका क्रम जो है सही दिया हुआ है, ABCDE हो जाएगा लगातार क्रम में। 92वां क्वेश्चन है, IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो IPL 2023 का खिताब जो हुआ है 2023 में हुआ है, ये चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीता गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान जो है वो हो जाएंगे MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार ये खिताब जीत चुके हैं और 5 बार खिताब जीतने वाले दो टीम बन गई है IPL की। एक मुंबई इंडियंस, ये भी 5 बार जीत चुकी है और
एक चेन्नई सुपर किंग्स, ये भी 5 बार जीत चुके हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान जो है रोहित शर्मा है और चेन्नई सुपर किंग्स के महेंद्र सिंह धोनी है। और ये IPL जो प्रारंभ हुआ था, ये फाइनल मैच जो खेला गया था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये मैच खेला गया था। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स की जीत हुई थी। उसके बाद इसमें दो जीतने वाले टीम को 20 करोड़ रुपया मिलता है और हारने वाले को सेकंड स्थान पर जो थे उनको 13 करोड़ दिया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे है 93 नंबर क्वेश्चन। सिद्धारमैया जो है वो किस राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये 22वें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बने हैं, ये कर्नाटक राज्य के बने हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है और पैदल स्कूल चलो अभियान जो है वो पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। इसको भी ध्यान में रखिए, पैदल स्कूल चलो और स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। आगे क्वेश्चन है 95 विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? तो ये 126वां रैंक है भारत का वर्तमान में 2023 में जो खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड है और ये 20 मार्च को ये खुशहाली दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसमें भारत का स्थान 2023 में 126वां है, 2022 में 136वां था। 96वां क्वेश्चन, किस देश ने राष्ट्रीय सिनेमा नीति शुरू की है? तो ये UAE के द्वारा शुरू किया गया है। UAE अबू धाबी इसकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। 97वां नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है हुबली बन गया है वर्तमान में। हुबली जो है वो किस राज्य में है? तो ये हुबली कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई कुल 1507 मीटर हो जाएगा लगभग में। तो सबसे बड़ा अभी मतलब स्टेडियम हो जाएगा विश्व का। अभी वर्तमान में ये गोरखपुर था इससे पहले, अभी वर्तमान में ये कर्नाटक हुबली का हो गया है। 98 नंबर क्वेश्चन है, 98 नंबर क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी जो है 75वां संस्करण जो हुआ है 2023 में, इसके विजेता कौन है? तो संतोष ट्रॉफी जो है वो केरल के द्वारा जीता गया है और पश्चिम बंगाल को ये हराया है केरल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बाफ्टा जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, बाफ्टा पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में कौन सा A1 संचालित चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो ये बोर्ड को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो टोटल 100 क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है आज। तो आप लोग इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना मार्क्स आप लोग ला रहे हैं और इसी तरह वीडियो मतलब इसी तरह का सेट प्राप्त करने के लिए, टेस्ट प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादातर आप लोग कमेंट कीजिए जो कितना मार्क्स ला रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट का प्रोवाइड किया जाएगा। जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक रेगुलर क्लास चलता रहे, रेगुलर टेस्ट होता रहेगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो कितना नंबर ला रहे हैं। और आप लोग अगर आगे इसी तरह का टेस्ट अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। बस।